साथियों, यात्रा के संदर्भ को शुरू करने से पहले आपसे एक कहानी के माध्यम से शुरू करना चाहता हूं। बताया गया है कि एक बार जंगल में भयानक आग लग चुकी। आग लगने से जंगल के जितने भी जीव जंतु थे वो त्राहिम त्राहिम करके अपनी रक्षा में नदी के किनारे एकत्र हो गए। वहां से उन्होंने जैसा जैसा सामर्थ्य जिसका था, हाथी का था ज़्यादा पानी ले जाना, किसी और का जो उन्हें यह प्रयास भी किया कि जंगल की आग को बुझाई जाए। सभी जीव जंतु अपने कर्म में तत्पर। उनमें एक छोटी सी चिड़िया, उसने देखा कि भी सभी आग बुझाने पर लगे हुए हैं, तो ये जंगल में तेरा भी आशियाना है, तेरा भी गुजर बसर है। दर पीढ़ियों से इस जंगल के साए में रहे हैं। वो भी चोंच से पानी ले लेके और जंगल में उड़ेर पानी डाल के आ जाए। उनमें से बंदर की प्रवृत्ति होती है, काम करते करते बीच में उसने कहा, ये चिड़िया, यहाँ इतने बड़े बड़े हाथी, इतने बड़े बड़े जीव जंतु लगे हुए हैं, तेरी इस चोंच से क्या होने वाला है? चिड़िया कहती है कि भाई, मेरे को भी पता है कि मेरी चोंच से कोई बहुत भारी अग्नि पे असर होने वाला नहीं है, लेकिन दर पीढ़ी मेरे पूर्वज इस जंगल में रहे हैं, गुजर बसर किया है, साया और आशियाना दिया है। आगे भविष्य में कभी कोई बात आएगी तो जंगल की आग बुझाने में मेरा भी योगदान रहे इस कर्म के साथ में, ताकि यूं ना कहें, क्योंकि आग का लगना बुझाना चिड़िया के बस की बात नहीं है। तो है जिसलिए उसने अपने जंगल के प्रति भक्ति का परिचय दिया। उसी चिड़िया के भांति इस यात्रा का जो क्रम है वो बहुत महत्वाकांक्षा नहीं है इसके पीछे, ना ही कोई स्वयं का स्वार्थ है, क्योंकि दर पीढ़ी से हमारी जो परंपरा है वो भक्ति भाव की है, भक्ति मार्गी है। क्योंकि वैष्णव संप्रदाय में निम्बार्क आदि संप्रदाय है। आचार्य जगत गुरु भगवान निम्बार्काचार्य जी के वैष्णव परंपरा में 34वें गुरु सवैभू रामदेवाचार्य से हमारी परंपरा है। करीब 22 पीढ़ियों से ये परंपरा के चलन में हैं हम। 7वीं पीढ़ी से पहले विरक्त परंपरा थी, 7वीं पीढ़ी तक गृहस्थ परंपरा है। उस परंपरा के प्रति निष्ठा और विश्वास के साथ और देश की भक्ति के भाव के साथ और जन कल्याण के साथ मैं अपनी बात करूं तो करीब 63 साल की उम्र है, जिसमें 43 साल तक समाज के लिए समर्पित, परिवार के लिए समर्पित और देश के लिए समर्पित। परमपिता परमात्मा की कृपा दृष्टि से मेरी जो पारिवारिक ड्यूटी है वो ईश्वर की कृपा दृष्टि से वो पूरी हो चुकी है। हमारी परंपरा अनुसार अभी जब
पारिवारिक ड्यूटियां परमपिता परमात्मा पूरी कर देता है तो वानप्रस्थ की ओर प्रयास किया जाता है, और लगभग उसी क्रम में दिनचर्या रही है। मैं धन्यवादी हूँ कलयुग के राजा हनुमान जी, बजरंगबली, बागेश्वर धाम का, कि मैं भी इसी क्रम में करीब 20 साल से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी, उस टाइम फोन नहीं होते थे, किसी न किसी माध्यम से इस क्रम में थे नारे के साथ कि एक शादी दो संतान, ऐसा हो भारत का संविधान, सभी पे लागू हो एक समान। इस नारे के साथ करीब 25-30 सालों से, और भी भिन्न भिन्न कर्मों से, लेकिन मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवादी हूँ, बागेश्वर भगवान का धन्यवादी हूँ कि बागेश्वर धाम के परम प्रिय, परम पूज्य बागेश्वर धाम के वीरेंद्र जी शास्त्री ने जो बिगुल बजाया है, जो शंखनाद किया है हिंदू राष्ट्र को लेके, मैं उन धन्यवादी हूँ। उनके विचारों से, उनके नाद से ऊर्जा प्राप्त हुई, और ये सोच के कि अब आखिरी पड़ाव है जीवन का, और इसमें ये भी सोच और भाव रहा है कि अब बहुत हो गया है, अब आगे समय ऐसा आने वाला नहीं है, फिर दोबारा समय मिलने वाला भी नहीं है। कितना ये सनातन धर्म कितना बर्दाश्त करेगा, कितनी पीढ़ियां आगे बर्दाश्त करेंगी, अब संभव नहीं है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है उसको साकार करे, और आप लोगों से, सभी राष्ट्र भक्तों से अनुरोध है कि वो इस यात्रा के क्रम में जहाँ जहाँ जैसे जो सामर्थ्य है, ये मार्ग जो यात्रा का है वो कन्याकुमारी से चलेगा, और ये करीब करीब 5-7 स्टेट हैं, उनमें से होके आएगा। उसमें हाईवे नंबर 66 से शुरू होगा, फिर 44 पे यात्रा आएगी, हाईवे नंबर 44 पे, फिर आएगी 39 पे, जो बागेश्वर धाम तक पहुंचेगी। उसमें बड़े छोटे शहर गांव सब हैं। जो भी इस मार्ग में गांव शहर कस्बा पड़ता है, जो भी भाई राष्ट्र प्रेमी है, राष्ट्र भक्त है, जिसको आने वाले समय में अपने देश, समाज और सनातन धर्म और परिवार के प्रति उज्जवल कामना है, वो इस यात्रा से जुड़े। किसी भी रूप में आप यात्रा के इस पावन यज्ञ में आहुति प्रदान कर सकते हैं। मीडिया के माध्यम से, जो यूट्यूब पे या जिस माध्यम से भी आपके पास कोई समाचार आता है, उसमें अपनी तरफ से कोई शुभ संकेत करके, शुभ विचार करके आप आगे बढ़ाइए। इस क्रम पे जितने भी आप आगे बढ़ाएंगे, उसी में आपके देश का और आपके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल होगा। और चिड़िया की भांति आप इस यात्रा में जितना भी चिड़िया की तरह भी योगदान देंगे, तो भविष्य में आप कुंठित नहीं रहेंगे। आप भी, आपकी पीढ़ियां भी ऐसा महसूस करेगी कि इस भारत माता की सेवा में, अपने सनातन परंपरा की सेवा में आपका भी योगदान रहा है। मैं
आप लोगों से पुनः वैष्णव शक्तिपीठ श्री हरि शरणम सांपला 124-501 जिला रोहतक हरियाणा से स्वामी सुरेश खत्री आग्रह के साथ साथ प्रार्थना भी करेंगे कि भाई दोबारा मौका नहीं आने वाला है। अभी थोड़ा हटके भी बात करें तो मैं शायद ये बातें कोई करेगा नहीं, लेकिन आप थोड़ा ध्यान देके मनन करना। 31 मार्च 2019 से पूरे विश्व में भयानक परिवर्तन का दौर का शुभारंभ हो गया था और 31 मार्च 2027 तक पूरे विश्व के लिए तपस्काल है। इस तपस्काल में वही सुरक्षित रह सकता है जो अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति सजग है, सतर्क है। ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि इस यात्रा की जो मंशा है वो शायद आप समझ चुके होंगे। आप इस यात्रा से कहीं भी अछूते ना रहें। जिस माध्यम से, जिस सामर्थ्य से आप जुड़ सकते हैं, चिड़िया से लेके हाथी तक इस तपस्काल में अपना अपना योगदान प्रदान करें, जिससे इस यात्रा को शक्ति प्रदान हो, यात्रियों की ऊर्जा बनी रहे। कन्याकुमारी से लेके श्री बागेश्वर धाम तक और बागेश्वर धाम से बागेश्वर भगवान सन्यासी गुरुदेव और बजरंग ध्वज के साथ माता खीर भवानी कश्मीर के श्री चरणों में इस बागेश्वर धाम के नाद और सपने को लेकर प्रार्थना करेंगे कि श्रद्धेय धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाद कामयाब हो। उनके साथ 150 करोड़ भारतवासियों का कल्याण हो, सपना साकार हो, भविष्य उज्जवल हो। इसी प्रार्थना के साथ माता के चरणों में